नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है, हम अभिज्ञानशाकुन्तलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं और हम तृतीय अंक में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम तृतीय अंक के अगले श्लोकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा गद्य है। तो यहाँ पर शकुंतला कह रही है, क्या कह रही है शकुंतला? सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि। हे सखी, और मैं कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, मैं अपनी मन की बात और किसको कहूँगी? किससे कथयिष्यामि, किससे कहूँगी? आपसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी? आयासयित्रीदानीं वाम भविष्यामः। आयासयित्रीदानीं वा भविष्यामि। तो वो दोनों बोलती है उभे, वे दोनों क्या कहती है? अतः खलु निर्बंधः स्निग्ध संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। अच्छा है, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले कहा हे सखी, और भला मैं किससे कहूँगी? शकुंतला ये कह रही है, और अब तुम दोनों को जो है कष्ट देने वाली बनूंगी, इसलिए मैं तुमसे और छिपा नहीं सकती, मैं तुम्हें कष्ट देने वाली नहीं बनना चाहती हूँ, अतः मैं अपने मन की बात तुम्हें बता रही हूँ। तो ऐसा कहने पर उनकी दोनों सखियाँ, तो यहाँ पर ये उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि दोनों इसीलिए जो है हट है, दुख प्रियजनों में अगर जो दुख आपस में कह दिया जाता है तो वो सहन करने योग्य हो जाता है। यदि हमें कोई पीड़ा है और वह पीड़ा हम अपने जो प्रियजनों को कह देते हैं तो वो हमारी थोड़ी शांत सहने योग्य हो जाती है। दुख प्रियजनों में जब बंट जाता है तब निश्चय ही उसकी अनुभूति सहन करने योग्य हो जाती है। इसीलिए यह पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है, अतएव खलु निर्बंधः स्निग्ध संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी है, इसका तात्पर्य यही है कि दुख प्रिय जनों में जब मट जाता है तब निश्चय ही उसकी अनुभूति सहन करने योग्य हो जाती है। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर अनुसूया और प्रियंवदा से वह कह रही है शकुंतला कि मैं तुमको अपनी बात बताना चाहती हूँ। तो राजा जब वो छुप कर सुन रहे थे तो राजा पृष्ठा जनी, यहाँ पर राजा का श्लोक यहाँ पर आ रहा है। अब राजा कह रहे हैं, पृष्ठा जनेन समदुःखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आधि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशो अप्य अनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। यह हम 8वां श्लोक अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 है और अंक संख्या 3, तृतीय अंक का 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जो कि राजा का कथन है। क्या है? पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आधि हेतुकम दृष्टो निवृत्य बहुशो अप्य अनया तृष्णाम अंतरांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि यहाँ पर राजा जो कह रहे हैं सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम। देखिए, यह जो है तरुणी, बाला मतलब यह तरुणी, यह बाला जिससे समान दुख और सुख वाले व्यक्ति, यानी अपनी दोनों सखियां जो समान सुख और दुख की साझेदार है उनके, वो सहेलियां उनकी। तो यह तरुणी अर्थात शकुंतला, जिसने समान दुख और सुख वाले व्यक्तियों यानी अपनी सखियों ने पूछा है, पृष्ठा यानी शकुंतला की सखियों ने उससे जो पूछा है, पृष्ठा पूछा है, मनोव्यथा यानी मन में स्थित कारण न कहेगी, ऐसा नहीं है, वह अवश्य ही
संभव नहीं है, क्योंकि वह अपनी सखियों से अवश्य ही अपने मन की व्यथा कहेगी। यद्यपि इसने तृष्णापूर्वक बार बार, यद्यपि अनया सतृष्णा, तृष्णा सहित पूर्वक बार बार घूम घूम कर मुझे देखा था, बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखा है, फिर भी श्रवण कातरता गतो अस्मि, फिर भी मैं इस समय मुझे सुनने में भय हो रहा है कि वह क्या कहेगी। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि समदुख सुखेन जनेन पृष्ठा यम बाला मनोगतम आदि हेतु कम न वक्ष्यति इति न, यानी अपने सुख दुख की साझेदार अपनी सहेलियों से वह अपने मन की बात नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है, वह अवश्य ही कहेगी। फिर भी अनया बहुशः, अनया उस शकुंतला के द्वारा बहुशः बार बार सतृष्णम, तृष्णा सहित निवृत्य मुड़ मुड़कर दृष्ट मुझे देखा गया था। अपि अत्र, फिर भी अत्र अंतरे, फिर भी इसके विषय में मैं उसके शकुंतला के मुख से ही सुनने के लिए श्रवण कातरताम गतः अस्मि, सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रहा हूँ। यद्यपि मुझे उसके हाव भाव से यह ज्ञात हो गया है कि वह मेरे प्रति अनुरक्त है, फिर भी मैं उसके मुख से सुनना चाह रहा हूँ कि वह भी क्या मेरे प्रति उतनी ही अनुरक्त है जितना कि मैं। ये वह शकुंतला की वाणी से ही यह बात सुनना चाह रहे हैं, यह बताना इस श्लोक का मूल मंतव्य है। अब इस श्लोक में इतना ही बताया गया है, जिसके दुख और सुख समान होते हैं वह घनिष्ठ मित्र होता है। उसके पूछने पर जो है मन की व्यथा छिपाए नहीं छिपती है, जिससे राजा को विश्वास हो गया है कि अब शकुंतला वास्तविकता जो है अपनी सखियों से अवश्य ही कह देगी। शकुंतला मुड़ मुड़ कर पहले देख चुकी है, जिससे उसके अनुराग में कोई संदेह नहीं है, पर जब तक वह मुंह से न कह दे तब तक निश्चय नहीं हो सकता है कहीं शकुंतला मेरे प्रति अनुराग न रखकर किसी दूसरे के प्रति अनुराग न कह दे। ऐसा सुनने के लिए, इसी बात को सुनने के लिए जो है राजा दुष्यंत अत्यंत व्यग्र हो रहे हैं। इस आशंका से राजा ग्रस्त है। बाला कहने से छल प्रपंच रहित भोली अर्थ वाली कन्या ध्वनित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। जो हमने वसंत तिलका छंद का प्रथम अंक के 8वें श्लोक में भी अध्ययन किया है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया यह श्लोक था। वसंत तिलका छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः किस क्रम में होते हैं? वो होते हैं उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण। तगण भगण 6, जगण जगण 12 और 2 गुरुवर्ण हो गए 14। इस क्रम में होते हैं। अलंकार अगर देखेंगे तो काव्यलिंग अलंकार है और अनुप्रास अलंकार इसमें है। तो शकुंतला, हे सहेली, जब से आश्रम के रक्षक वे राजर्षि मेरे दृष्टिपथ में आए हैं, तब से उनके प्रति प्रेम में मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है। ये शकुंतला बताना चाह रही है। वो क्या कहती है अपनी सखियों से मन की बात? तो हे सखियों, जब से आश्रम के रक्षक वे राजर्षि यानी मेरे दृष्टिपथ में आए हैं, तब से उनके प्रति प्रेम से मेरी ऐसी दशा हो गई है। यहाँ पर राजा के प्रति शकुंतला ने अपनी भावना को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया है। तो राजा आनंद पूर्वक अपने मन में कहते हैं श्रोतव्यम, सुनने योग्य बात को श्रुतम, सुनने योग्य बात मैंने अब सुन ली है। यहाँ पर यह श्लोक हो जाता है पूर्ण गद्य भी। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक यहाँ पर हम पढ़ेंगे तृतीय अंक का 9वां श्लोक। स्मर एव ताप हेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवार्ध श्यामस
तपात्ये जीवलोकस्य। वापस से देखेंगे, स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव में जातः दिवस इवार्ध श्यामस्तपात्ये जीवलोकस्य। तात्पर्य क्या हुआ? स्मर अर्थात कामदेव ही ताप का कारण है, पर वही मेरे लिए ताप शांति कारक हो गया है। जिस तरह वर्षा में अर्धश्याम दिवस प्राणी जो है जगत के लिए ताप शांति कारक होता है, उसी प्रकार यह काम देव ही ताप का कारण होकर भी मेरे लिए ताप शांति का कारण हो गया है। उदाहरण दिया है, ये उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार दिवस इवार्ध श्यामस्तापत्ये जीवलोकस्य। तात्पर्य क्या है? कामदेव वैसे तो कामदेव वास्तव में तो ताप का ही कारण है, परंतु वही मेरे लिए आज जो ऐसी परिस्थिति है कि ताप शांति का कारण बन गया है। जिस तरह वर्षा में अर्ध शाम दिवस, अर्ध शाम का जो दिन है, आधी शाम का दिन है, श्याम दिन प्राणी जगत के लिए ताप शांति का कारक हो जाता है। अन्वय से देखेंगे तो स्मरः एव ताप हेतु स एवं में निर्वापयिता जातः तपात्ये जीवलोकस्य निर्वापयिता अर्धश्यामः दिवसः इव भवति। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो ये प्रस्तुत श्लोक में जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बताना चाहते हैं अर्धश्याम का अर्थ यहाँ पर है कुछ धूप या प्रकाश और कुछ छांव लिए ये बदली वाला दिन। दिन के पूर्व भाग में धूप वाला और अपर भाग में छांव वाला अर्थ भी हो सकता है। दिन भी ग्रीष्म में या घाम होने पर ताप देता है, फिर भी बदली होने पर शांति प्रदान करता है। यदि गर्मी की ऋतु है और दिन में बहुत अधिक ग्रीष्म होती है, गर्मी में बहुत अधिक घाम मतलब धूप होने पर अत्यंत तपाता है, फिर भी यदि बदली आ जाए तो बदली होने पर शांति देने वाला हो जाता है। जो ताप हेतु है वह निर्वापयिता नहीं हो सकता, यह विरोधाभास है। वास्तव में ताप हेतु दोनों शकुंतला और दुष्यंत का ही है, पर दूसरे में ही ताप हेतु है। यह प्रेम के जो प्रति कारक शांति देता है, अतः प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में जो है कौन से अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है, व्याघात अलंकार है और वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। विरोधाभास और व्याघात नामक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो घटित हो ही रहा है। और ये तो अलंकारों की बात है। और छंद की बात करते हैं तो प्रस्तुत श्लोक में आर्या नामक छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या छंद वही है प्रथम अंक के द्वितीय श्लोक में जो पढ़ा था, आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात वो वहाँ पर पढ़ा था यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीये अपि 18 द्वितीय चतुर्थके 15 सा आर्या। अर्थात जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। ऐसी स्थिति जहां घटित होती है वहां पर आर्या नामक छंद है। आर्या एक मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। आज हम यहीं पर रखेंगे, अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।